ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जी, सूत्र चलेगा। अनिदितम हलुपदाय किंगति। ये नहीं हो गए थे बंजेश चिनी वगैरह। चलो, अनिदिताम अंगानाम हलंतानाम उपधाया नकारस्य लोपो भवति किंगति प्रत्यय परतः। स्रंसु धातुरस्ति। स्रंस धातु नकारस्य लोपः स्रस्त ध्वस्त। स्रस्यते ध्वस्यते। सनि स्रस्यते दनि ध्वस्यते। अनिदितामिति किं नन्द्यते नानन्द्यते। हलयति किं नीयते नेनीयते। नन्द्यते नानन्द्यते। इदित् धातुर्नास्ति। नहीं, इदित् धातुरस्ति, अनिद् धातुर्न। अनिदितामिति किं हलुबधाय किंगति इति यति उच्यमाने ये इदिता धातवः सन्ति तत्रापि नकार लोपः स्यात् इति वक्तव्यम्। अनिदिताम इति किम, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जो इदित धातु हैं वहां पर भी नकार लोप होने लगेगा। जैसे नदी धातु को नुम होने के बाद, इदितो नुम धातु नुम होने के बाद फिर नकार का लोप हो जाएगा। नंद्यते ना नंद्यते। हलयति किम नीयते ने नीयते। हैं उपधाया इति किम नह्यते ना नह्यते। उपधाया क्यों कहा? नह्यते ना नह्यते। किंगति इति किम स्रंसिता ध्वंसिता। पश्यतु, हल इति किम नीयते। नी धातु उपधाया नकारो अस्ति परम हलंत नास्ति। उपधायां नकारो अस्ति परम धातु अजंतो वर्तते। उपधायति किम नह्यते। उपधायां नकारो नास्ति। उपधायां किमस्ति? उपधायति किम नह्यते। अत्र उपधायां अकारो अस्ति। किंगति इति किम स्रंसिता। स्रंसु धातु नकारोपधो वर्तते परम किंगत प्रत्यय परे नास्ति। अनिदितां न लोपे लंगी कंप्यो उपताप शरीर विकारयो उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अनिदितां न लोपे विलगिता विकपिता उपताप शरीर विकारयो इति वक्तव्यम्। विलंगितः विकम्पितः। अनिदितां न लोपे लंगी कंप्यो उपताप शरीर विकारयो संख्यानं कर्तव्यम्। अनिदितां न लोपे अनिदितां अंगानां नकार लोपे लंगी कंप्यो लंगी धातु कंपी धातु उपताप शरीर विकारयो उपताप अर्थे शरीर विकारे अर्थे उपसंख्यानं कर्तव्यम्। विलगित रोग भवति। विलगित कश्चित् रोगो भवति
और शरीर विकार विकपित अयमेपि रोगः उक्ताप शरीर विकारो इति किं विलंगित विकम्पित रोगो नास्ति शरीर विकारो नास्ति गत्यर्थः कर्म श्ली सिंह स्था स्वजन रु जीर इति व्यस्य कर्तृकता अस्ति विलगित शरीर विकारो अत्र व्याधि उच्यते न स्वाभाविक स्थूल्यादि स्वाभाविको स्थूल्यादि न गृह्यते शरीर विकार शब्देन तर्हि अत्र उपताप विलगित कश्चित् कृत्स्र प्राप्तिरत्र उपताप न रोग शरीर विकार इत्यादि सिद्धत्वम् विलगिता क्या है कष्ट प्राप्ति उपताप शब्देन अत्र कृत्स्र प्राप्ति व्याधि शरीर विकार शरीर अन्यथात्म न पुनरि उपतापादन्यो गृह्यते उपताप पृथक अस्ति शरीर विकार पृथक अस्ति एक एव स्यात् तदा तु द्वयोर्ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् उपताप शरीर विकार उपताप पृथक स्यात् शरीर विकार पृथक तदा एव सार्थकता जायते एकम एव स्यात् उपतापोऽपि शरीर विकारोऽपि तदा कः तत्र शरीरस्य अन्यथात्वं स पुनरि उक्तापाद अन्यो गृह्यते अन्यथा उक्ताप इत्येवं सिद्धे शरीर विकार गृह्णमनर्थकं स्यात् विलगित किमस्ति कृच्छ्र प्राप्ति पद्मजीकारेण उक्तं विलगित इति कृच्छ्र प्राप्ति उक्ताप गृह्यते न रोग शरीर विकार इत्येव सिद्धं रोगात् रोगस्तु शरीर विकार इत्यनेनैव शरीर विकारोत्र व्याधिरुच्यते न स्वाभाविक स्थूल्य शरीर विकार स्वाभाविक स्थूलता आदि को नहीं कह रहे बल्कि व्याधि को कह रहे हैं शरीर विकार न्यासकार ने कह दिया उपताप व्याधि है और शरीर विकार शरीर से अन्यथा शरीर का अन्यथा भाव स पुनरि उपतापाद अन्य व्याधि से अन्य प्रकार का शरीर विकार लेना है कृत्स्र प्राप्ति विलगित विकपित क्या होगा शरीर विकार रंजे ऋणव मृग रवणे उपसंख्यान कर्तव्य रंज धातु से णी प्रत्यय में मृग रमण अर्थ में उपसंख्यान करना चाहिए रजयति मृगान जनि श्रीष्णसुरंजो मंतास्ति मित्वाद उद्धार स्वत्वम रंजयत रजयति मृग रमणे किम रंजयति वस्त्राणि देखो रंज धातुरस्ति णौ मृग रमणे नकार लोपो भवति तर्हि णी प्रत्ययस्य स्थाने गुणे कृते एचो यवयव शपि प्रत्यय रजयति नो चेत रंजयति रजयति मृगान मृग रमणे किम रंजयति वस्त्राणि घिनोणी च रंजे रूप संख्यानं कर्तव्यं घिनोण प्रत्यय रज धातु रूप संज्ञानं कर्तव्यं रागः त्यज रज भज इति निपातनाद् वा सिद्धम् घिनोणी च रंजे रूप संज्ञानं कर्तव्यं घिनोण प्रत्यय रंज धातु नकार श्लोप राज नहीं पहले रंज का रज तिरतुब्धाय वृद्धि राज तजो को गिनने तो जकार से जकार राग रागी रागी विरागी त्यज रज भज इति निपातनात् वा सिद्धं तेनापि साधयितुं शक्यते रजक
रजक रजन रजस सूप संख्यानं कर्तव्यम्। रजक इत्यत्र नकार लोपः, रजनम इत्यत्रापि रज इत्यत्रापि रंजे क्युन प्रत्यय रजन, रज का कुन शिल्पी संजयो कुन, पुयुगात गीश रज की, अपुयुगे तो नैव गीसा भवितव्यम्। रंजे क्युन रजन, से बाहुल का टित रजनी। दंस संज स्वंजाम शपी, दंस संज स्वंजित तेषाम अंगानाम सपी बर्तनकार से लोप होती। दशति संज धातु सजति और परिस्वजते, नकारस्य लोपे आत्मनेपदी धातुरस्ति। रंजेस्य सपि परता उपदाय नकारस्य लोपो भवति। रजति रजता रजन्ति, पृथक योग करणम उत्तरार्थम। घई से भाव करण योग, भाव करण वाचिनी घई परता रंजे रूपदाय नकारस्य लोपो भवति। भावे आश्चर्य राग विचित्रो राग करणे रज्यते अनेनिति राग। भावे अर्थे आश्चर्य राग विचित्रो राग, किम जातम् अत्र रंज धातो नकार श्लोक भावे अर्थ, और विचित्रो राग करणे रज्यते अनेनिति राग। अधिकरणे तु रंग इति भवति, रजन्ति तस्मिन् यूनाम मनांसी, ऐसे बोलते हैं। युगों का मन जहाँ रमण करते हैं, जिसमें रमण करते हैं, वो रंग स्थल, नाटक वगैरह। आश्चर्य राग विचित्रो राग करणे रज्यते अनेनिति राग। भाव करणे रीति किम रजन्ति तस्मिन् रंग स्यदो जवे, जवे अविदेश स्यद इति घई निपात्यते। वेग अविधेय हो ना, तो स्यद निपातन है घई में, अतुपधाय से वृद्धि अभाव निपातन है। संदेर न लोपो, घई में न का लोप हो जाएगा, नकार से लोप भवति वृद्धि अभाव से निपातना। इक प्रकरणात् न धातु लोपिति प्रतिषेधो नास्ति गोष्यद अश्वस्यद। इक प्रकरणात् न धातु लोपिति प्रतिषेधो नास्ति गोष्यद अश्वस्यद। न धातु लोपार धातु के वृद्धि किमस्ति, वृद्धि निपातनस्य का आवश्यकता अस्ति, तेने लोपो भविष्यति, नहीं तेने निषेधो भविष्यति। यथा स्यन्द धातुरस्ति,
घय प्रत्योस्ति तर्हि एवं कथयन्ति यत् घञि अत्र नकारस्य लोपो निपातनात् पुनः वृद्धि अभावो निपात्यते इति उच्यते। वृद्धि अभाव भी निपात्यते तस्य का आवश्यकता अस्ति न धातुलोपार् धातुके इति सिद्धमेव निषेधः सिद्ध एव निषेधः। कथं धातोर अवयवस्य लोपो यस्मिन् आर्धातुके धातोर अवयवस्य लोपो भवति यस्मिन् आर्धातुके तस्मिन्नेव आर्धातुके यदि वृद्धि भवति चेत् न भवति वृद्धि प्राप्नोति चेत् यस्मिन् आर्धातुके धातोर अवयवस्य लोपः तस्मिन्नेव आर्धातुके यदि वृद्धि प्राप्नोति तदा सा न भवति। परम् उच्यते तत्र इका इति अनुवर्तते यस्मिन् आर्धातुके धातोर अवयवस्य लोपः तस्मिन्नेव आर्धातुके इका स्थाने यदि वृद्धि प्राप्नोति सा न भवति। एतदर्थम् अत्र वृद्धि अभावो निपात्यते नो चेत् वृद्धि स्यादेव। तर्हि अत्र जातमेतत् एक प्रकरणात् एक प्रकरणम् अस्ति न धातुलोपिति प्रतिषेधो नास्ति गोस्यदास्वस्यद जव इति किं तैलस्यन्द घृतस्यन्द अवोध एद औद्म प्रसृत हिमस्रथा अवोध एद औद्म प्रसृत हिमस्रथ इत्येते निपात्यन्ते। अवोध इति उन्देर अपूर्वस्य घञि न लोपो निपात्यते। उन्द धातो अपूर्वस्य घञि न लोपो निपात्यते। अव जमा उन्द धातुरस्ति न लोपे निपाते कृते पुनः उद धातो अन्यत्तु किमपि न करणीयमस्ति। उद धातो नकारस्य लोपो जाता पुनः अव इति उपसर्गेण से एकादेशे अवोद आत् गुण इति गुणो जाता अवोद इंद धातो एद घञि न लोपो गुणस्य निपात्यते। इंद धातुरस्ति नकारस्य लोपः अथ च गुणोऽपि निपात्यते न धातुलोपार् धातुके इति प्रतिषेधः स्यात्। पश्यन्तु इंद धातुरस्ति जिस आर्धातु के परते धातु के अवयव का लोप उसी आर्धातु के परते के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो तो नहीं होती। तर्हि अत्र यस्मिन् आर्धातुके धातुरवयवस्य लोपः तस्मिन्नेव आर्धातुके इका स्थाने गुणः प्राप्नोति इति कृत्वा प्रतिषेधः स्यात् तथा गुणस्य निपात्यते गुणो भी निपात्यते हैं। ठीक है एद अग्रे ओद्म उन्दे रोणादिके मन प्रत्ययन लोपो गुणस्य निपात्यते। अत्रापि उन्द धातुरस्ति नकार लोपः भवति यत्र निपातनात् पुनः गुण अभावोऽपि निपातनादेव भवति नो चेत् गुणाभावोऽपि नहीं गुणोऽपि निपातनादेव भवति नो चेत् न धातुलोपार् धातुके इति गुणाभावः स्यात्। गुण का अभाव हो जाता है यदि गुण को निपातन से नहीं करते। गुण का अभाव होने लगेगा। ओद्म उन्दे रोणादि के मन प्रत्यय कर दिया न लोपो गुणश्च निपात्यते हैं न लोप और गुण निपातन से करते हैं। प्रसृति प्रपूर्वस्य स्त्रंथेर घञि न लोपो वृद्धि अभाव से निपात्यते। प्रपूर्वक संथ धातु से घय में न लोप और वृद्धि का अभाव निपातन से है। हिमस्रत इति हिम पूर्व संथेर घई एवं निपातनम हिम पूर्वक संथ धातु से घय प्रत्यय में ही निपातन कर रहे हैं नकार लोप निपातन। और फिर क्या किया वृद्धि अभाव भी निपातन से। प्रसृत में जैसे किया वृद्धि अभाव वैसे ही हिमस्रत में भी
यहाँ गो स्यदः क्या था? गोस्यद शब्द है ना? गोस्यद ऊपर, जो ऊपर वाले उदाहरण में दिया है, गोस्यद अश्वस्यद का अर्थ होता है घोर गति विषय वेगा, बैल का गति विषयक वेग, ऐसे अश्वस्यद। तैल संध्या घृत संध्या, तैल संध्या में तैल से श्रवणम, तैल का जो बहना। अवोध एध ओद्म प्रसरति मस्तथा। प्रसरत प्रपूर्व संथेर गही न लोगो वृद्धि अभाव से निपात, हिमस्रथ इति हिम पूर्व संथेर गही एवं निपातनम। घय में ही निपातन है और वही वृद्धि अभाव भी है। नांचे पूजाएं अंचे पूजाएं अर्थे नकारस्य लोपो न भवति, अंचिता अस्य गुरुवा अंचितमेव शिरो वहति, अंचे पूजायामिति डागम। अंचे पूजायां सप्तमे अध्याये द्वितीय पादे सूत्र में अस्ति, तेन डागम जाता। अंचे पूजायां, अंचे पूजायां अर्थे नकारस्य लोपो न भवति, अंचे पूजायां अर्थे नकारस्य लोपो न भवति, अंचिता अस्य गुरुवा पूजिता अस्य गुरुवा। पूजाएं अर्थे न लोपो न जाता, अंचिता अस्य गुरुवा पूजिता अस्य गुरुवा, अंचितम इव शिरो वहति, अस्य को अर्थ मति बुद्धि पूजार्थेभ्यस्य कुतस्य च वर्तमाने, वर्तमान काले तस्सिति तथा योगे षष्ठी जाता, अंचिता अस्य गुरुवा। क्या अर्थ निकलेगा? अंचिता अस्य गुरुवा, कर्म में षष्ठी है ये शायद, है ना? गति बुद्धि से कृता प्रत्यय कर्ता में क्ता है, तो अर्थ क्या निकलेगा ये? अंचिता से इमम गुरुवः, गुरु लोगों ने इसकी पूजा करते हैं, अंचिता अस्य गुरुवः। कर्ता में षष्ठी है ये, नहीं कर्म में षष्ठी है। अंचिता से गुरुवा, यहाँ पर गुरुवा जो है ना वो कर्ता में क्ता प्रत्यय है, अंचिता गुरुवा, अंचिता गुरुवा में फिर अस्य कर्म में षष्ठी समझ में आ रही है मेरे को। अंचिता अस्य कर्मणि षष्ठी है किम तत्तु समय कर्तृ अस्ति कर्मणि वा, कृतस्य च वर्तमाने इति षष्ठी कर्तृ अस्ति कर्मणि वा, कर्तृकता अस्ति मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, हैं? यदा कर्तृकता अस्ति तो कृतस्य वर्तमाने कर्मणि षष्ठी भवति। कृता ये कर्तृ यदि कृता भवति तो अभीते प्रथमा, कर्तृ तु प्रथमा जायते, कर्म अनभीतम भवति तत्र कर्मणि षष्ठी भवति। कर्ता प्रत्यय यदि कर्ता में हो तो कर्ता अभीत होगा, कर्म में हो तो कर्म अभीत होगा, भाव में हो तो भाव। कर्ता प्रत्यय कर्ता में हो तो कर्ता अभीत, उसमें प्रथमा, अभीते प्रथमा, और कर्म में होगा तो कर्म में प्रथमा। तो यहाँ पर अंचिता से गुरुवा, गुरुवा अंचिता, अंचिता गुरुवा पूजा करने वाले, पूजा करने वाले हैं गुरु, इमम इसकी, इसके गुरु अंचित है, ये तो कर्मवाच्य जैसा बन गया। अस्य गुरुवा अंचिता पूजिता संति देवदत्तेन अस्माभि, हमारे द्वारा इसके गुरु पूजित हैं। ये वाक्यार्थ नहीं है यहाँ पर, हमारे द्वारा इसके गुरु पूजित हैं। कहना ही चाह रहे हैं कि गुरु लोग इसकी पूजा कर रहे हैं।
इसको सम्मान दे रहे हैं। पूजा मैंने सत्कार दे रहे हैं, गुरु लोग इसको सत्कार दे रहे हैं। तो अंचितमेव शिरो वहति, मानो कि पूजा, अंचितमेव शिरो वहति, यहाँ पर अंचिता से गुरु, अंचितमेव शिरो वहति। पर यहाँ कैसे क्या कर दिया न्यासकार ने? उदाहरण मति बुद्धि बाजार इत्यादि न वर्तमान एकता, तस्य वर्तमाने थी कर्तरी षष्ठी। कर्तरी षष्ठी कैसे कर रहे हैं? वर्तमान काल में कता है तो कर्तरी षष्ठी कैसे दिखा रहा है? पद्म जी कर्मणी षष्ठी दिखानी चाहिए। वर्तमान काल में कता होगा तो कता से अभीत होने पर कर्ता तो प्रथमा हो जाएगी। अभीत प्रथमा नियम है, तो ये गलत छप गया दिखता है मुझे तो। वहां पर भी देख सकते हैं। राज्यम मता जैसे उदाहरण है, राज्यम ज्ञात है, राज्यम बुद्ध है, राज्यम पूजित है, राज्यम अर्चित है। इन सब उदाहरणों में यहाँ पर तो ये लिखा है कि एक यहाँ भी है, कई जगह सूत्र है। उपस्थ वर्तमाने, जैसे राज्यम अथ राज्यम बुद्ध मदी बुद्धि बुद्धार्थेभ्यश्च इति वर्तमाने होता है। राज्यम इति कर्तरी षष्ठी, तो फिर कर्म में होगा ये। राज्यम जब कर्तरी षष्ठी मानेंगे, और लिखा भी है कर्म तो निष्ठया भी, तभी कर्म में निष्ठा मानते हैं। मति बुद्धि बुद्धार्थे वर्तमान यद्यपि अंचिता से गुरुवा, यदि कर्ता में कर्म में मतलब कर्ता में षष्ठी मानेंगे,
कर्ता में षष्ठी मानेंगे तो कर्मकता मानना पड़ेगा, ये अर्थ है। फिर इसका अर्थ ये होगा अस्य गुरुवांचिता, अनेन गुरुवांचिता, ये अर्थ निकलेगा। कर्तृ षष्ठी मानेंगे तो अनेन गुरुवांचिता ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है जी, अनेन इत्यर्थ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, अनेन अनेन। अनेन अंचिता गुरुवा का अर्थ हो गया इसके द्वारा गुरु पूजित हैं। कर्मकता है वर्तमान काल में, कर्मणिकता, कर्मकता है, कर्ता में षष्ठी है, ऐसा हो जाएगा। ये आयुर्वेद का पूछना पड़ेगा, ये जो दो उदाहरण है ना, विलगित और विकपित क्या रोग है? You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। The person you have called is speaking to someone else. तो आयुर्वेद के अनिजताम नलोपे लंगी कंप्योर उपताप शरीर विकार उपसंख्यानम विलगिता व्याधि। एकम् आयुर्वेदीयम् उदाहरणमस्ति, अनिदितां नलोपे लंगी कंप्योर उपताप शरीर विकार उपसंख्यानम कर्तव्यं विलगिता उपताप विकपिता शरीर विकारः। हाँ ये आया तो अयं ममापि तत्र मया चिन्तनमपि कृतं। तर्हि विलगितः और विकपितः। हाँ, विकम्पिता इति तु न लोपो न भवति, उपताप शरीर विकारो अर्थौ न भवतश्चेत् विलंगिता विकम्पिता इति जायते, परम रोगे अर्थे उपतापे अर्थे तु विलगिता शरीर विकारे परम तत्र एवमपि लिखितमस्ति पद्मश्रीकारेण विलगिता कृच्छ्र प्राप्तिरत्र उपतापः न तु रोगः। और न्यासकारेण उपतापः व्याधिरिति उक्तम्। परम अयम कथयति उपतापः कृच्छ्र प्राप्ति, कष्ट प्राप्ति है, न रोग, शरीर विकार इति सिद्धत्वात्। शरीर विकार शब्देन रोग इति मन्यते पद्मश्रीकार। तो कहते हैं इसके लग गई, आज इसके पैर की लग गई। को कोई ऐसी चोट फील हो जाए तो तत् संभवति, लग गई। विकपित पार्किंसन ने विषयात हैं।
एवं अपि अत्र लिखितं कर्तृकता प्रत्ययो अस्ति अत्र उभयोरपि उदाहरणयोः। अगि वगि लगी गत्यर्था इति कथयन्ति। विलग्नि किमर्थम् उच्यते? विलग्नि तो खूंटी वत भवति है। एतत् शरीर विकार शब्देन व्याधिरुच्यते पद्मञ्जीकारः कथयति न स्वाभाविक स्थौल्यादि। स्वाभाविक स्थौल्यादि न क्रियते। नहीं, उपताप शरीर विकारोत्र व्याधिरुच्यते न स्थौल्यादि। पुनः विकपित विकम्पते इति विकपित विकम्पयति इति। विकम्पते अस्य विकम्पते इति विकम्पित करता है। कर्तृसाधनं कथयन्ति इति अंतर्भावित अर्थ है। अथ विलंगित परम तत्र शरीर विकारो न भवति किम विलंगित इति। ओम अवगतं किमपि विलगित एक लौकिक प्रयोग अस्ति विलगणी किं भवति विलगणी वस्त्रं प्रसार्य तथा अपसार्यते इति विलगन करना अलग करना। पुनः अब भ्रंश हो जाना विलगति और लग गया इसके कुछ लग गई चोट लग गई इसके दिल में इसकी बात लग गई हैं? नहीं विलगित है मैंने अच्छे से वीक अर्थ अच्छे से लग गई या विरुद्ध अर्थ भी दोनों होते हैं। तो विलगित है बात लग गई पर कर्ता में कतः दिखा रहे हैं तो इसका मतलब होगा जो अलग करने वाला है वो विलगित है विलगणी वगैरह।
अलग कर देता है अपने से, जो उसके ऊपर डाला जाता है ना, उसको अपने से हटा देता है बाद में। विलगित है और विकपित है कोई जाति कैसे होगी? है, जाति कैसे होगी? विलगित है माने इन्होंने कृष्ण प्राप्ति दिखाया, व्याधि नहीं दिखाई। कृष्ण प्राप्ति का मतलब है कि किसी की चोट लग गई, किसी की मानसिक घाव लग, वाणी चुभ गई, लग गई, इसकी बात लग गई, परेशान हो रहा है। नहीं, यहाँ उपताप का अर्थ है कृष्ण प्राप्ति, कोई किसी तरह से कष्ट आ गया। कृष्ण मन कष्ट, कृष्ण प्राप्ति अत्र उपताप न रोग, ऐसे लिखा पद्म जी का। रोग तो इसे शरीर विकार से ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हाथ पैर टूट गया, वो कौन से वजह हैं? से? शरीर विकार में है हैं? इस वजह से मतलब लगे हाथ पैर पे टूट गया, वो शरीर विकार में है इसमें ताप। कृष्ण प्राप्ति उपताप, उपताप का एक व्याधि अर्थ होता है कृष्ण प्राप्ति, तो कष्ट आ गया ना, किसी की चोट लग गई। विलगयति विलगति इति विलगिता, कष्ट देने वाला, विलग करने वाला, अपने अपने सुखमय स्थिति से अलग कर देता है, वो विलगित है। सुखात पृथक करोति, विलगित है, विलगने वाला। और विकपित है कोई रोग वैसा होता है ना, जिसके ऐसे हाथ हिलते हैं, पार्किंसन रोग। हाँ, तो विकपित है वो हो सकता है। विकम्पयते इति विकपित है, जो शरीर को हिला देता है। विकम्पयते इति विकपित है, विकम्पित करने वाला रोग। विकम्पयति इति विकपित है। विकम्पयति माने जो शरीर को वो कर देता है, हिला देता है। विकम्पयति शरीरम इति विकपित है, शरीर को हिला देने वाला, पार्किंसन रोग। इसका अर्थ क्या समझे हो आप लोग? रंजेरणो मृगण में मृग रमण संख्यान करतम रजयति मृगान, यहाँ पर ये मित संज्ञा हो जाती है रंज धातु में, जनि ज्रीस क्लंसु रंजमंताश्च, और फिर उपदारस हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रंजयति रंजयति मृगान का मतलब मृगों को वो कर रहा है, मृगों को क्या कर रहा है? एक महावस में उदाहरण आता है, रंजयति मृगान माने मृगों को रमण करा रहा है, मृगों को हर्षित कर रहा है। रमण करते हुए मृगों को लगाता है, घुमाता है। रमण करते हुए मृगों को लगाता है, घुमाता है। घुमाता है, अपने आप ही पहले रमण कर रहे हैं। रमण रममाणान मृगान, मृगा रमन्ति तत्र, रमन्ते तत्र,
मृगा पूर्वमेव रमन्ते रममाणान् मृगान् पुनः प्रेरयति इति मृग रजयति मृगान्। तो ये हो गया मानसे पूजाएं की बात चल रही थी। अंशिता में शिरो वहती का क्या अर्थ होगा? अनेन पूजिता गुरुवा, कर्मिकता है ये। अस्य गुरुवा अंशिता, अनेन गुरुवा अंशिता, इसके द्वारा गुरु पूजित है। अंशितम इव शिरो वहती, पूजितम इव शिरो वहती, मानो कि कोई बड़ा आदमी है ना, पूजितम इव शिरो वहती, पूजित सिर को धारण कर रहा है। अंत्ये पूजायामिति इडागम, पूजायामिति किम? उदक्तम उदकम कूपात, कुएं से उदक निकाला है, उद्धृतम इत्यर्थ। यस विभाषा इति इट प्रतिषेध, यस विभाषा सूत्र से इट का प्रतिषेध किया। उदक्तम जो है ना, उत्पूर्वक अंशु धातु है, उदितोवा से, उदितोवा इट विकल्प होगा तो यस विभाषा से प्रतिषेध हो जाएगा। जल, कुएं से जल निकाला, पूजा अर्थ नहीं है। कत्वा प्रत्यय परतः स्कंद स्यंद इत्येतयोर नकार लोपो न भवति। स्कंत्वा और शंत्वा, स्यंदेर उदित्वात् पक्षे इडागम स्यंदित्वा, तत्र यदा इडागम तदा नकत्वा सेठ कित्व प्रतिषेधादेव न लोपाभाव। स्यंदित्वा में नकत्वा सेठ, कत्वा सेठ कित नहीं होता, कित नहीं होगा तो इट नहीं होगा। मतलब सेठ कत्वा कित नहीं होता है, कित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? हैं? न कत्वा सेठ कित्व प्रतिषेधादेव न लोपाभाव, कित्व प्रतिषेध करने से न लोप का अभाव हो जाएगा ना। कित्व प्रतिषेधादेव न लोपाभाव। भाई न कत्वा सेठ कहता है, सेठ कत्वा कितनी होता है, कितनी होगा तो न लोप क्यों होगा फिर? स्यंत्वा स्कंत्वा, स्कंद धातु का स्कंत्वा, स्कंदेर गति शोषण योग, स्यंत्वा और स्यंदित्वा। स्यंत्वा में न की अनुवृत्ति आ रही है, उपधा नकार का लोप पाया था, उसका निषेध हो गया है। ठीक है। और जानतन साम विभाषा, जांत जयंत वाली धातु और नस धातु को कत्वा प्रत्यय में विकल्प से नकार लोप नहीं होता, विकल्प से नकार लोप नहीं होता। जैसे रंगत्वा रक्त्वा, रंज धातु है ना, नकार लोप, रंज धातु का नकार लोप विकल्प से नहीं होता, तो रंगत्वा ये क्यों कहते हैं विकल्प से नहीं होता? अस्य को अभिप्राय वा न भवति, वा भवति ते वक्तव्यम, वा न भवति इति किमर्थम? एतदर्थम यत् निषेधस्य विकल्पा अस्ति, अत्र विधेर विकल्पा नास्ति, निषेधः आसीत् तस्य विकल्पः क्रियते।
केन निषेधः क्रियते स्म? रंज धातो निषेधः केन क्रियते स्म? रंज धातो वा न भवति। रंजेस्य रंजेस्य किं करोति? रंजेस्य सभी परता उपदाय नकारस्य लोपो भवति है। रजति रजता रजन्ति। तर्हि अत्र कथयन्ति जान्त धातुना विभाषा नकार लोपो न भवति। नकार लोपो भवति स्म तत् विकल्पेन न भवति। अस्तु। रंक्त्वा रक्त्वा रंजेश्च रंज धातु शपि परता अस्ति। तत्तु शपि परता अस्ति रंजेश्च अनिदितां हलोपदाय किंगति इति न लोपः क्रियते स न लोपः विभाषा न भवति विकल्पेन न भवति। न लोपः नकार का लोप जो हो रहा था वो विकल्प से नहीं होता। रंजेश से तो शब्द में करता है, बाकी ये जांत धातु को और नस धातु को, जैसे नष्टवा नष्टवा इट पक्ष में नशित्वा, इट पक्ष में नशित्वा कैसे बना? न कत्वा सेठ, सेठ कत्वा कित नहीं होता। इट पक्ष में नशित्वा रूप बनेगा नष्टवा नष्टवा, और इट पक्ष में नशित्वा रंगत्वा रक्त्वा भंगत्वा भक्त्वा। क्या कहती है? जांत धातु भंज धातु है तो विकल्प से नकार लोप नहीं होता। भंगत्वा और भक्त्वा, नकार लोप विकल्प से नहीं होता। एक बार होगा तो भक्त्वा, नहीं होगा तो भंगत्वा। ऐसे ही रंज धातु रंगत्वा रक्त्वा, और नस धातु का विकल्प से नहीं होता। नष्टवा नंष्ट्वा, यहाँ तो नकार का लोप नहीं हुआ, नष्टवा यहाँ हो गया। नस धातु है ना, नष्टवा। व्रस्त व्रस्त रात भ्राजत छशांश, काल विषय को वो हो जाएगा, वृश्चादि सूत्र से मूर्धन्य से हो जाएगा। नष्टवा नष्टवा, और इट पक्ष में नशित्वा। ठीक है, नष्टवा नष्टवा, इट पक्ष में नशित्वा। नशित्वा कैसे बना? इट पक्ष में बहुत पुस्तकों में नहीं है ये नशित्वा, ऐसे भी कह रहे हैं। उस पुस्तक में है, रेवली वाली में है नशित्वा। नकत्वा सेठ, सेठ कत्वा कित नहीं होता। अच्छा हाँ, कित नहीं होगा तो नस मस्जी नसोर झली, झल परे हो तो नुम होता है। झल प्रत्याहार परे हो तो इट आगम हो जाएगा, तो नुम होगा नहीं, तो नशित्वा रूप बनेगा। और जैसे त्वा प्रत्यय है वहां तो झल परे है तो नुम आगम हो जाएगा। नुम हो जाएगा तो विकल्प से नकार लोप नहीं होता, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्म